श्रीमद्भागवत महापुराण में राधा का नाम है या राधा का नाम नहीं है, इस प्रकार का विवाद विद्वानों में चलता है और अनेक बार इस पर गोष्ठियाँ भी हुई हैं। कुछ लोग जोर देकर कहते हैं कि राधा का नाम है और अन्य विद्वान कहते हैं कि नहीं, राधा का नाम नहीं है। 30वें अध्याय में अथवा अन्य जगह भी 28वां श्लोक है, जिसमें ये लिखा गया है कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वरः। तो अनया आराधितः इस तरह से करके आराधितः से राधितः संबंध जोड़कर कुछ विद्वान यह कहते हैं कि यहाँ राधा का नाम है। वस्तुतः यह व्यायाम ही है, कठिन परिश्रम ही है। इसका कारण समझ में नहीं आता है कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं और क्यों करते हैं। राधा का नाम यदि आ जाए तो कौन सी परम सिद्धि हो जाएगी, यह स्वयं विद्वानों को समझना चाहिए। क्यों राधा का नाम यहाँ पर वे निश्चित करना चाहते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि राधा सुखदेव जी की गुरु है। सुखदेव जी स्वयं राधा के शिष्य हैं। यदि राधा का नाम सीधे सीधे ले लिया जाए तो भगवान सुखदेव जी 6 महीने के लिए समाधि में चले जाएंगे और 7 दिन तक ही परीक्षित का जीवन है। ऐसी स्थिति में परीक्षित की सद्गति नहीं हो पाएगी, दुर्गति के शिकार हो जाएंगे। उन्हें दुर्गति न होवे इसलिए सुखदेव जी न जावें समाधि में एवं कथा पूर्ण हो जाए। कुछ लोगों का यह विचार है। राधा है क्या? एक तो हम कहेंगे कि राधा विश्व के संपूर्ण ऐश्वर्यों को धारण करने वाली परम शक्ति का नाम राधा है। रई विश्वस्य संपूर्णम ऐश्वर्यम धारयति जा सा राधा अथवा राधनोति व्यापनोति इति राधा। जो सारी सृष्टि में व्याप्त है वह राधा है। राधा माया है, महामाया है। भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति को माया कहते हैं, को राधा कहते हैं। राधा नारायण की नित्य शक्ति है। भगवान कृष्ण आत्मा है, राधा उनकी शक्ति है। क्या चंद्र और चंद्रिका को अलग किया जा सकता है? क्या अग्नि और अग्नि के ताप को अलग किया जा सकता है? स्वाहा को अलग किया जा सकता है अग्नि से? राम आत्मा है, सीता उनकी शक्ति है। शिव आत्मा है, पार्वती उनकी शक्ति है। देव्या या तत्मिदं जगदात्म शक्त्या आत्मना शक्ति आत्मशक्ति। तो आत्मा और आत्मशक्ति दोनों
को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। राधा और कृष्ण को अलग अलग देखना और मानना यह चातुर्य नहीं है, इसको हम चतुरता नहीं कह सकते। तो महर्षि वेद व्यास ने राधा नाम क्यों नहीं लिखा? ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण परम ज्ञान देने वाला पुराण है। इसमें उच्च कोटि की शक्ति का वर्णन, उच्च कोटि के ज्ञान का वर्णन अथवा शक्ति का वर्णन किया गया है। यह पारमहंसी संहिता है। यह परमहंसों के जानने योग्य है। यह सामाजिक लीला और इधर उधर के नाच आदि दिखलाने के लिए नहीं है। परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद हुआ। ध्यान दीजिए, जीव, सामान्य जीव लोक जस की कामना करता है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। तो वे सौभग मद को भी मद मानते हैं, अभिमान मानते हैं। सौभाग्य का भी मद यदि हो जाए तो वे भी अनिष्टकारी है। यदि मानव के मन में, जीव के मन में यह आ जाए कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझ पर नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, तो निश्चय ही यह भी कल्याण के लिए नहीं है, अनिष्टकारी है। जो परमावस्था में पहुंचे हुए लोग हैं वे अपने मान की कामना नहीं करते, अपने मान की बात सुनना भी नहीं चाहते। आज तो भले लोग अपने मान की बात करते हैं और अपने सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि अपने को लोग बचाकर रखते हैं, अपने नाम की महत्ता सुनना नहीं चाहते, क्योंकि नाम तो केवल नारायण का हो। यदि राधा को पता चले कि हमारे नाम की महत्ता हो रही है, गुणगान हो रहा है केवल, तो इससे नारायण की भक्ति में कमी हो जाएगी। जबकि नारायण और राधा दोनों एक ही हैं, एक ही साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राधा का नाम क्यों रखा जाए? यदि राधा का नाम रखा जाएगा तो राधा को वहाँ प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि राधा तो कृष्ण की महत्ता को सुनना चाहती है, कृष्ण की बात सुनना चाहती है। यह जोगियों की परम अवस्था होती है। यह भक्ति की परम अवस्था है कि अपने नाम गुण कीर्तन आदि से ऊपर उठकर श्रीमन नारायण में ही लीन हो जाए और परमावस्था को प्राप्त हो जाए। यही कारण है कि महर्षि वेद व्यास जी ने कहीं राधा का नाम नहीं लिखा। यहाँ तक कि किसी अध्याय के आदि में या अंत में या अन्य जगह किसी भी अवस्था में नहीं लिखा। ज्ञातव्य है कि व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उन्हें परम शांति मिली। इस तरह की परम शांति उन्हें अन्य 17 पुराण बनाने में अथवा महाभारत की रचना करने में उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी, नहीं मिली थी, जैसी उन्हें शांति श्रीमद् भागवत महापुराण में मिली थी।
इसे सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने अंत में करके और परम शांति को प्राप्त किया था। यह पारमहंसी संहिता योगियों के लिए परम धन है एवं परमहंसों के लिए यह परम धन है। इस प्रकार से राधा का नाम भागवत में उचित नहीं है और उचित न समझते हुए ही भगवान व्यास ने लिखा था। गर्ग संहिता में राधा का नाम, राधा महात्म्य बहुत लिखा है, लेकिन गर्ग संहिता को हम पारमहंसी संहिता नहीं कह सकते। गर्ग संहिता उच्च कोटि की रचना है, लेकिन जिस अवस्था को प्राप्त हुए थे भगवान बादरायण नाम इसलिए कह रहा हूँ कि वे बदरिकाश्रम में तपस्या किए थे, जहाँ पर नर नारायण थे, जहाँ पर नर नारायण ने तपस्या की थी। उस स्थान पर स्वयं बादरायण भगवान व्यास ने साधना की थी और बहुत सोच समझकर समाधिस्थ होकर उन्होंने इसकी रचना की, भागवत की रचना की। और तब उन्होंने राधा का नाम जानबूझकर नहीं लिखा, जानबूझकर उन्होंने छोड़ा, क्योंकि वे भागवत को किसी प्रकार के लोक रंजन से दूर करना चाहते थे कि भागवत को लोक रंजन से दूर किया जाए। यह तो साधकों का परम धन है और जिसमें केवल पग पग पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का निरूपण करना था। उन्हें चिन्मय, भगवान के चिन्मय रूप का दर्शन कराना था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा का नाम नहीं लिखा।